इतिहास में दर्ज कौन है वो गद्दर जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जमाया था कब्जा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये भारत की इतिहास है, ये हमारे इतिहास है। तो दोस्तों, मैं हूँ महापात्र, आप सभी की स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज द्वारा शासन था, यानी कि अंग्रेज की शासन था, जो सीधा ब्रिटेन का नियंत्रण में था, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था। उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था और वो रियासत जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे, पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। वैसे तो अंग्रेज ने भारत में करीबन 200 साल तक राज किया, लेकिन एक ऐसा गद्दार हुआ जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को अपने गुलाम बना रखा था। उसने बंगाल की नवाब सिराजदौला के साथ ऐसा धोखा किया कि जिसमें अंग्रेज को यहाँ जमने का पूरा मौका मिल गया, और उस धोखेबाज का नाम था मिर्जाफर। उस समय मिर्जाफर का ये गद्दारी यानी कि ये धोखा इतना फेमस हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चे का नाम भी मिर्जाफर रखने में कतराते थे। ये नाम गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था। ये घटना है 2 जुलाई 1757 की, जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब, और जब इनका मौत हुआ तब इनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी, और उसी वक्त ब्रिटेन ने उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सिराजुद्दौला को काफी कम उम्र में ही नवाब बनाया गया था। इसकी वजह से उनकी कई रिश्तेदार इनसे खफा हुआ करते थे। खास तौर पे इनकी खाला घसीटी बेगम काफी नाराज थी। सिराजुद्दौला नवाब बनने की थोड़े समय बाद बरसों से बंगाल की सेनापति रहे मीर जफर की जगह मीर मदन को रख लिए थे। इससे मीर जफर नवाब से बुरी तरह खफा हो गया। अंग्रेज के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जफर नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा मान रहा था। उस समय अंग्रेज की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे। उन्होंने बताया मीर जफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जफर बंगाल का नवाब बनने का सपना सजाए बैठा था। क्लाइव ने मीर जफर से संपर्क साधा और साजिश परवन चलने लगी। फिर इतिहास की वो दौर भी हम सबको याद ही होगा, जब अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला बोल दिया। इतिहास में इस लड़ाई को पलासी के नाम से कहा जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेज के खिलाफ झोंक नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुरानी और पश्चिम में मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। इसीलिए फौज की एक ही हिस्सा के साथ सिराजुद्दौला पलाशी पहुंचे। मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को ब्रिटिश के साथ एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला की विश्वास की पात्र मीर मदन की मौत हो गई। इसके बाद नवाब थोड़ा नर्वस हो गए थे और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने मीर जफर को पैगाम भेजा, और मीर जफर ने सलाह दी कि युद्ध को रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जफर की ये सलाह मानने का बड़ा भूल कर दिया था।
उसी समय लड़ाई को रोकी गई और नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मिर्जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दिया और उसके बाद क्लाइव ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराजदौला की सेना नर्वस हो गए और तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई को जीत लिया। नवाब सिराजदौला को भागना पड़ा। मिर्जाफर उसी वक्त ब्रिटिश कमांडर से जाकर मिला और एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया और उसी वक्त बंगाल की सत्ता अंग्रेज की हाथ लग चुकी थी। फिर पलासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजदौला ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सके। उन्हें मिर्जाफर की सिपाहियों ने पकड़ लिए और उन्हें मुर्शिदाबाद भी लाया गया। मिर्जाफर और मिर्जाफर की बेटे मिरमिरन दोनों मिलकर डिसीजन लिए कि इन्हें मौत की हुक्म दिया जाए। 2 जुलाई 1757 में नवाब को फांसी की सजा पर लटका दिया गया और उसके साथ नवाब सिराजदौला के बेटे और पत्नी को भी पानी में डुबाकर मार दिया गया। अगले दिन सुबह नवाब सिराजदौला की लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर पे घुमाया गया था। सत्ता की बाजी तो मिर्जाफर जीत गया था, लेकिन इतिहास में उसकी नाम विश्वासघाती के तौर पर दर्ज हो गया था। दोस्तों, कई बार हम लोग इतिहास की कई कहानी भूल जाते हैं, तो ये एक इतिहास की छोटा सा दौर रहा बंगाल की कहानी आखिरी नवाब सिराजदौला का, जो हम आपके साथ शेयर किए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।